स्वागत है आपका हमारी पॉलिटिकल सीरीज नेताजी नमस्ते में। इसके पहले अध्याय में हम बात करेंगे उड़ीसा के वर्तमान और 20 साल से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अनकही कहानियों के बारे में। लगभग 2 दशकों तक किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक। नवीन पटनायक उड़ीसा के कद्दावर नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू और ज्ञान पटनायक के सबसे छोटे बेटे हैं। बीजू और ज्ञान के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे प्रेम, बेटी गीता और नवीन। अपने शुरुआती दिनों या यूं कहें राजनीति से पहले वाले दिनों में वो अपने पिता के दिल्ली वाले घर में रहते थे। नवीन अपनी ज़िंदगी में निजी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। खबरों में रहना, चकाचौंध उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं। वो पहली बार अपने पिता बीजू पटनायक के देहांत के बाद 1997 में सुर्खियों में आते हैं। बीजू पटनायक उड़ीसा की राजनीति के सबसे बड़े महारथियों में शुमार। पेशे से पायलट। 50 साल से अधिक रहा इनका राजनीतिक जीवन, लेकिन उन 50 सालों में सिर्फ 10 साल भी सत्ता में नहीं रह सके। पहली बार सत्ता मिली सन 1960 के दशक में, जो 2 साल भी बीजू बाबू के पास नहीं रही। अगली बार सत्ता में जब आए तब जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को केंद्र से हटा अपनी सरकार बनाई और बीजू बाबू को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। ये सरकार 2-1 साल में अपने अंतर्कलह के बोझ में डूब गई। सत्ता जाने के बाद भी बीजू बाबू एक प्रबल मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत बने रहे। सन 1995 में विधानसभा चुनाव जीत के साथ बीजू बाबू सत्ता में वापसी करते हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अपने पिता की राजनीतिक उठापटक वाली जिंदगी से बिल्कुल विपरीत नवीन पटनायक का राजनीतिक जीवन केवल ऊपरी छोर पर ही रहा। राजनीति में कदम रखते ही सन 1997 में वो एमपी बन गए। सन 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में जिस अक्सा सीट को जीत बीजू पटनायक सांसद बने थे, उनके देहांत के बाद नवीन उसी सीट पर हुए बाई इलेक्शंस यानी मध्यवर्ती चुनाव को जीत पहली बार सन 1997 में संसद पहुंचे। उसके बाद वो इसी सीट पर 2 बार सांसद चुने गए, एक बार मार्च 1998 और फिर अक्टूबर 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार जो 1998 में सत्ता में आई थी, उस सरकार में नवीन पटनायक को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अगले साल जब वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, नवीन सरकार में केंद्रीय मंत्री बने रहते हैं। सन 2000 में उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव हुए और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने बीजेपी के साथ मिलकर बहुमत हासिल की और सरकार बनाई। नवीन पटनायक ने भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। नवीन पटनायक के राजनीतिक जीवन के बहुत किस्से हैं जो जल्द आपके सामने लाने वाले हैं हमारी राजनीतिक सीरीज नेताजी नमस्ते में। देखते रहिए अनसेंसर्ड इंडिया और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नवीन पटनायक के किस्से सबसे पहले आपके फ़ोन पर दस्तक दें। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।